Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होगे और आपकी एग्जाम्स की तैयारी है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी एग्जाम्स की तैयारी को आज कंटिन्यू करेंगे और आज देखेंगे हम क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इससे पहले वाले सेशन में हमने पार्टनर्स का कमीशन और मैनेजर्स का कमीशंस का क्या ट्रीटमेंट होता है और कैसे कैलकुलेशन होता है, बोथ बिफोर कमीशन एंड आफ्टर कमीशंस, दोनों हमने क्या किया था, देख लिया था। तो वो दो सेशन जो है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे चेकआउट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। नोट्स लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जूम आउट करूं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और लिखना चालू करो इंटरेस्ट टू पार्टनर, इंटरेस्ट टू पार्टनर। ठीक है, अब इंटरेस्ट टू पार्टनर जो है वो दो तरीके से मिलता है पार्टनर को इंटरेस्ट कितने तरीके का मिलता है, दो तरीके का मिलता है। एक तो मिलता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, एक तो मिलता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और दूसरा मिलता है इंटरेस्ट ऑन, बता दो फटाफट क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो इंटरेस्ट पार्टनर को दो तरीके से मिलता है, एक होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और एक होता है क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल किसका होता है, कहने से ओनर का होता है। तो कहने से यहां पे जो पार्टनर है ही इज एक्टिंग लाइक है, ही इज एक्टिंग लाइक है ओनर। यस और नो, यस, क्योंकि कैपिटल पार्टनर का होता है, उस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। यस और नो, यस। वेयर इज लोन कहने से कौन देता है बिजनेस को, आउटसाइडर्स देते हैं। ठीक है, दोनों ही एक तरह से बिजनेस करने के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन इनसाइडर यानी जो ओनर है वो कैसे पैसा देता है, कहने से वो देता है कैपिटल के रूप में, और जो आउटसाइडर जो हैं वो पैसा देते हैं किस रूप में, लोन के रूप में। तो जब पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, कहने से ये एक बैंक की तरह ही बिहेव कर रहा है ना, कि भाई मैं ओनर हूं बट स्टिल मैं इसको बिजनेस को एज ए ओनर, एज ए कैपिटल पैसे नहीं दे रहा हूं, एज ए लोन पैसे दे रहा हूं। तो बोले सर दोनों में ही पार्टनर दोनों में ही पार्टनर जो है वो क्या कर रहा है, वो कहने से फर्म को पैसा दे रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर ये है कि जो पार्टनर्स लोन है, कहने से पहली चीज तो ये हो गई कि बिजनेस में नुकसान कुछ भी हुआ तो जो लोन देने वाले लोग होते हैं वो नुकसान नहीं भुगतते हैं। कहने से वो तो चाहे तो फर्म के सारे एसेट बिकवा देंगे और उनसे भी नहीं काम पड़ा तो सारे पार्टनर्स के एसेट बिकवा के अपना पैसा टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। यस और नो, यस। दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कहने से कैपिटल वाला जो आदमी है, कहने से बिजनेस में नुकसान हुआ तो क्या उसे उसका पैसा मिलता है, क्या नहीं मिलता है। इसलिए जब पार्टनर पैसा देता है फर्म को और वो लोन की तरह एक्ट करता है, तो वो एक तरह से जो पैसा उसने फर्म को दिया है उसको सेव कर रहा है कि भाई लॉस हो गया ना तो सबसे पहले मुझे ये पार्टनर्स लोन, ये वाली अमाउंट मुझे पहले मिलनी चाहिए, फिर कुछ बचेगा तो पार्टनर्स को मिलेगा कैपिटल के रूप में। क्लियर है ना। तो यहां पे जो पार्टनर है ही इज एक्टिंग लाइक आउटसाइडर, और इसको हम बोलेंगे एक्टिंग लाइक आउटसाइडर। ठीक है, ये हम समझने के लिए लिख रहे हैं यहां पे। अब इससे देखो अकाउंटिंग कितनी सिंपल हो जाती है, याद नहीं रखना पड़ता। बताओ एक्टिंग लाइक आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स के इनकम और एक्सपेंस के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहां होते हैं, प्रॉफिट से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहां होते हैं, P&L अकाउंट में। याद आता है कि नहीं आता है, यस। और कहने से एक्टिंग लाइक ओनर, ओनर के सारे ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, बराबर है। अच्छा, किसमें हमें क्या मिलेगा, अगर मैंने लोन दिया तो मुझे क्या मिलेगा और कैपिटल पे मुझे क्या मिलेगा, कहने से दोनों पे ही मिलेगा क्या,
इंटरेस्ट, बट एक मुझे कंपलसरी मिलेगा और एक मुझे अगर प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो कैन आई से इट इज कंपलसरी टू पे। इट इज कंपलसरी टू पे। ये सुनो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कंपलसरी है, देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इट इज टू बी पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। ये कब पे करेंगे? सिर्फ प्रॉफिट्स में। अच्छा, दोनों में एक स्टैंडर्ड लाइन आएगी, सब्जेक्ट टू पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड में अगर आपने इसके अलावा कुछ लिख दिया तो फिर वो भाई कंपलसरी नहीं होगा। मान लो आपने डीड में लिख दिया कि ए विल प्रोवाइड अ लोन टू अ फर्म, ठीक है, और ए विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन इट। अगर आपने ये डीड में लिख दिया तो फिर भाई आपकी डीड ही सबसे ऊपर है, ठीक है, फिर उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी नहीं देना है। तो अगर पार्टनर्स लोन के बारे में डीड में कुछ लिखा कि नहीं देना है तो ही नहीं देंगे, अदरवाइज ये कंपलसरी है, देना पड़ेगा। सिमिलर वे में, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, अनटिल अनलेस डीड में आपने कुछ नहीं लिख दिया। अगर मान लो डीड में आपने लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, अगर लॉस हुआ तो भी, तो फिर देना पड़ेगा। बट अगर डीड में जब तक कुछ स्पेसिफिकली नहीं लिखा है तब तक हम लोग क्या करेंगे? कहना इसे ये कंपलसरी नहीं है। क्लियर है ना? दोनों का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है यहां पे। अब रेट क्या होगी? तो रेट इज इक्वल टू रेट प्रोवाइडेड इन एग्रीमेंट, रेट अग्रीड अपॉन रेदर। कभी कभी ये डीड में भी लिखी होती है और कभी कभी ये लोग अलग से एक अकाउंट एग्रीमेंट बना के या कॉन्ट्रैक्ट बना के उसमें भी लिख लेते हैं। तो रेट अग्रीड अपॉन और 6% इफ नो रेट इज अग्रीड। यानी जो डीड में लिखा है रेट, या तो वो आ जाएगी, और अगर डीड या एग्रीमेंट में कोई रेट नहीं है तो कितना परसेंट है? 6% आपको इंटरेस्ट देना है। वेर एस यहां पे देखो, यहां पे लिखा है रेट इज इक्वल टू रेट एज पर डीड, और अगर डीड में नहीं लिखा है तो 0%, यानी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? तो पार्टनर्स लोन पे अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है, एग्रीमेंट नहीं है, तो कितना परसेंट? 6%। और पार्टनर्स कैपिटल पे कितना? पार्टनर्स लोन पे 6% एंड पार्टनर्स कैपिटल पे कितना? 0%। क्लियर है? तो ये हमारा बेसिक्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हुआ। अब चलते हैं आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, Radha and Raman are partner in a firm sharing profits in ratio of 2:3. On 1st April 2018, their capital showed 5 lakh and 3 lakh rupees. At the end of the year, P&L account showed a profit of 4 lakh 50,000, but partner could not agree upon, ठीक है, amount of interest to be paid to Radha, to be paid on Radha's loan of rupees 2 lakh which she advanced to firm on 30th September 2022। ठीक है, कहना इसे सिर्फ दो ही चीजें हैं यहाँ पे। क्या है? एक तो लोन है और एक प्रॉफिट है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन है और एक प्रॉफिट है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो P&L अकाउंट बनाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आउटसाइडर को कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो कहां रिकॉर्ड होगा? P&L अकाउंट में रिकॉर्ड होगा।
और यहां पे आ जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और एक अकाउंट में आपको जस्ट ऐसे ही बना के दिखा देता हूं, ये कितना है, किसका है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये राधा है, राधा का ही है ना लोन, देख लेते हैं। हाँ, राधा का लोन है, तो यहां पे लिख देते हैं राधाज लोन अकाउंट। बराबर है, ये बनाना नहीं है, बट मैं यहां पे आपको बना के दिखा देता हूं कि ये कैसे बनेगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 4,50,000। तो भाई प्रॉफिट लिखो यहां पे, प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,50,000। अब बोल रहे हैं कि एक लोन लिया हुआ है, ठीक है, राधा से लोन कितने का है, 2 लाख रुपए का लोन, यानी लायबिलिटी हो गया। अब अपने LIC वाले रूल को देखो कि उसमें जो L होता है उसका पॉजिटिव बैलेंस कौन सी तरफ होता है, कहने से उसका पॉजिटिव बैलेंस होता है कौन सी तरफ, क्रेडिट साइड। इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीस। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि पार्टनर कुड नॉट अग्री अपॉन, बट द पार्टनर कुड नॉट अग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना देना है उस पर अग्री नहीं हो पाए, तो लिखो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, if interest on partner's loan is not agreed upon, then the rate of interest is equal to कितना परसेंट, 6%। कितना, 6%। अच्छा, कितना है, कहने से 2 लाख रुपए का लोन है, उस पर कितना इंटरेस्ट देना है, 6% का इंटरेस्ट देना है। कब से देना है, कहने से लोन कब लिया था आपने, तो ये लोन लिया था आपने 30 सितंबर को। ठीक है, अज्यूमिंग कि साल हमारा कब खत्म होता है, मार्च में। क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दिया, बट अज्यूमिंग साल कब खत्म हो रहा है, मार्च में। तो देखो सितंबर गया, 30 सितंबर को लिया तो सितंबर तो चला गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कहना इससे 6 मंथ्स, तो 6/12। ठीक है, 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 0 0 कट, ये आया आपका 6,000 रुपए का इंटरेस्ट। बराबर है। अब ये यहां से इंटरेस्ट देंगे तो यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, 6,000 रुपए। ये सुनो, और इसको डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि भाई इंटरेस्ट दिया यानी आपका इनकम बढ़ा कि कम हुआ, कहने से प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट यानी इनकम, इनकम कम हो तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। तो इसलिए देखो P&L अकाउंट में डेबिट में लिख दिया। अच्छा, ये हमने प्रॉफिट से निकाल के साइड में तो रख दिया, यस, बट ये जाएगा कौन से अकाउंट में, तो ये जाएगा पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। पहले पार्टनर हमसे 2 लाख रुपए मांगता था लोन के नाम पे, अब वो 2,06,000 मांगेगा, 2 लाख रुपए प्लस 6,000 इंटरेस्ट। कहने से हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, 2 लाख से 2,06,000 हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट 6,000 रुपए। क्लियर है। नेक्स्ट, ये प्रॉफिट कहने से कहां चला जाएगा, P&L अकाउंट में चला जाएगा, तो ये आएगा 4,44,000 रुपीज, और ये यहां पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट 4,44,000 रुपीज। क्लियर है। अब इसमें से 4,44,000 रुपीज में से आप क्या करोगे, चीजें देना चालू करोगे, इंटरेस्ट जो भी है वो देना चालू करेंगे। कहने से पार्टनर्स का लोन का इंटरेस्ट तो P&L में आ गया, और कुछ कहने से पार्टनर्स को देना नहीं है, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट कहने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमने बनाए नहीं है यहाँ पे, बट अगर होते तो हम उनके कैपिटल अकाउंट में डाल देते, राधास कैपिटल, एंड यहां पे आ जाएगा रमन्स कैपिटल।
ठीक है। अब 4,44,000 को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर लो। ये आ गया 1 लाख। ठीक है, और ये आ गया 2,66,400 बराबर है। दोनों साइड क्या आ जाएगा 4,44,000 4,44,000, इस तरफ आ जाएगा 4,50,000, इस तरफ आ जाएगा 4,50,000। इसको बैलेंस करेंगे तो कहने से इस साइड का टोटल कितना हुआ 2,06,000, और कहने से यहाँ पे आ जाएगा 2, ये भी हुआ 2,06,000। क्लियर है। तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर क्या था 12 था। सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पीएनएल अकाउंट में जाएगा और सबसे पहले जाएगा, और कुछ भी अलग नहीं है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, मैं इसको साइड में कर देता हूं थोड़ा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। आ जाओ। LMNR partner in a firm sharing profit and losses in ratio of 2:3:5. On April 1, 2016, their capital, fixed capital is 2 lakh and 3 lakh. ये दोनों बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन आपके, ठीक है। 2 lakh, 3 lakh and 4 lakh respectively. देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। तो डीड में क्या लिखा है, डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट 12% देना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमें रेट नहीं दिया था, तो हमने कितने पे लिया था 6 पे। अब रेट दे दिया है तो हम क्या करेंगे, जो रेट है उस पे लेंगे। अब चाहे वो रेट 6 से ज्यादा हो या 6 से कम हो, मान लो यहां 3% होता तो 3% पे दे देते, 1% है तो 1% के हिसाब से कैलकुलेट कर दे, 0 है तो कैलकुलेट ही नहीं करते। क्लियर है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो हायर होगा वो लेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को लगता है हायर होगा वही लेंगे। ऑन जुलाई 1 एल बॉट 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। 1 जुलाई 2016 को वो 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लाया और एन ने 1 लाख रुपया विड्रॉ किया। ड्यूरिंग द ईयर एल एम एन विड्रू 12,000, 18,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। कहने से ये ड्रॉइंग है, ठीक है। आगे बोला है ऑन जनवरी 1, 2017 फर्म ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम एम पार्टनर है, उससे 1.5 लाख रुपए का लोन लिया है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इज बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन अकाउंट वॉज 1,50,000. प्रिपेयर पीएनएल एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहने से पीएनएल तब तक, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तब तक नहीं बना सकते जब तक हम क्या नहीं करते, जब तक हम पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट ना दे दें। और लोन पे इंटरेस्ट देने के लिए हमें बनाना पड़ेगा क्या, पीएनएल अकाउंट। छोटा सा बनाएंगे एकदम, क्लियर है। आ जाओ एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं। और क्या बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। 3 पार्टनर है भाई हमारे, तो ये हो गया LMN का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। LMN पर्टिकुलर LMN, ये वो क्वेश्चन है ना जिसको आप ए कैटेगरी में रखना चाहोगे। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, ए कैटेगरी में रख सकते हो। क्यों ए कैटेगरी में, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 3 कैलकुलेशन सीखने को मिलेगा। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं वापस से और सारी चीजें लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग में कैपिटल कितना है, तो कैपिटल है कितना 2, 3 एंड 4, तो ओपनिंग कैपिटल लिख दो भाई। तो सबसे पहले मैं आऊंगा यहां पे और लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीस
3 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है मुझे? नेक्स्ट दिया है मुझे कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। तो चलो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पे वर्किंग नोट नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कहने से मैं बनाऊंगा क्या? टाइमलाइन। ठीक है, 3 टाइमलाइन बनेंगी क्योंकि 3 पार्टनर है। एल, एम और एन। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है? एल बॉट, सॉरी, स्टार्टिंग में कैपिटल कितना है? 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। तो स्टार्टिंग में कैपिटल था 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। फिर बोला है कि एल बॉट 1 लाख रुपीस एज एडिशनल कैपिटल। तो 1 जुलाई 2016 को, 1 जुलाई 2016 को कहने से वो 1 लाख रुपए का कैपिटल लाया। तो अब उसका कैपिटल कितना हो गया? 3 लाख। 2 पहले से था, एक और ले आया, 3 लाख हो गया। और बोला है एन विड्रू 1 लाख। एन का कैपिटल कितना था? तो कहने से एन का कैपिटल 4 लाख था। ठीक है, अब उसने 1 लाख रुपए निकाल लिया, तो उसका कैपिटल कितना हो गया? 1 जुलाई को, 1/7 को कहने से उसका कैपिटल हो गया 3 लाख रुपए। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एल एम एन विड्रू 12,000, 18,000 एंड 24,000। कहने से ये बोला है पर्सनल यूज, ये उनकी ड्राइंग है, ये कैपिटल में से उन्होंने नहीं निकाला। ठीक है, ये उनकी क्या है? ड्राइंग्स है, अलग से उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। तो कहने से ये कैपिटल में से माइनस नहीं होगा। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। ऑन जनवरी 1, 2017 फॉर्म ऑब्टेन्ड लोन। कहने से ये लोन वाला है, कैपिटल का यहां पे कुछ लेना देना नहीं है। और आगे बोला है कि प्रॉफिट हमारा कितना है? 1,05,000। तो यहां पे लिखता हूं बाय प्रॉफिट 1,05,000 बराबर है। नेक्स्ट, अब कहने से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करता हूं। तो देखो कितना है? पहले 2 लाख रुपए था, तो पहले 2 लाख पे कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो कहने से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 9%। मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम पीरियड? तो कहने से साल शुरू होता है अप्रैल में, तो अप्रैल, मई, जून। कहने से 1 जुलाई को ले लिया, तो 1 जुलाई तक हमारा कैपिटल कितना था? 2 लाख, यानी 3 महीने तक। प्लस फिर कैपिटल कितना हो गया? 3 लाख हो गया। 3 लाख इंटू कहने से 9% के हिसाब से, फिर ये 3 लाख कब रहा? कितने दिन रहा? कहने से पूरे साल 3 लाख था 1 जुलाई के बाद, तो कहने से 9 महीने। ठीक है, जुलाई से लेकर मार्च तक का कैलकुलेट करो, कितना होता है? 9 मंथ्स होता है। सिमिलरली इसको देखो, 3 लाख को आप मल्टीप्लाई करोगे कितना परसेंट के साथ? 9% के साथ। और कहने से ये तो साल में चेंज हुआ ही नहीं, तो पूरे के साल हमारा कितना कैपिटल रहा? 3 लाख, और इंटरेस्ट भी पूरे 3 लाख पे देंगे। यहां पे इसका कैपिटल कितना था? स्टार्टिंग में 4 लाख रुपए, उस पे 9% इंटरेस्ट देना है हमें, यस और नो। और कितने टाइम पीरियड के लिए? 3 महीने के लिए। फिर कैपिटल कितना हो गया? फिर कैपिटल हो गया 3 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए पे कितना महीने के लिए इंटरेस्ट देंगे? 9%। कहने से ये देंगे 9 मंथ्स के लिए, तो 9/12। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया ना? पहले हम देख लेंगे कैपिटल जिस डेट से चेंज हो रहा है उस डेट से हम इंटरेस्ट देना चेंज कर देंगे। पहले हम 4 पे दे रहे थे, 1 जुलाई से हम 3 पे दे रहे हैं। 1 अप्रैल से हम 2 पे दे रहे थे, फिर 1 जुलाई को हमने 2 पे देना बंद किया, और अब हम 3 पे दे रहे हैं। क्लियर है? अब इसके कैलकुलेशंस कर लो फटाफट। 1 जा 4 जा, ठीक है, 4 1 जा 4 5 जा, ठीक है, ये तो हो गया। 0 0 कट, 3 3 जा 3 4 जा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो 50,000 इंटू 9%, ठीक है, ये हुआ हमारा 4,500। ठीक है, तो 4,500 प्लस कितना है? 3 लाख इंटू 9%, ठीक है, और ये हमारा 3/4, तो ये हुआ 20,000
राइट आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 20,250 आ रहा है, मेरा कैलसी तो यही बोल रहा है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे आया 24,750। एक बार आप भी कैलकुलेशन करके देख लेना। और यहाँ पे ये 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% के हिसाब से ये होता है 27,000। और यहाँ पे 4 लाख का 9% के हिसाब से कितने टाइम पीरियड के लिए, तो ये है हमारा 4 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, तो ये होता है 9,000 प्लस 3 लाख पे 9% टू 9/12, ये हो गया 20,250। तो ये आया आपका 29,250 रुपीज़। कहने से अमाउंट मिल गया, अब देना स्टार्ट करते हैं। कहने से P&L अप्रोप्रिएशन में यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, अभी नहीं है बट बाद में आ जाएगा। तो कहने से यहाँ पे लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, तो कहने से LMN, और तीनों का ही मैंने कैलकुलेट कर लिया है। इसका कितना है 24,250, इसका है 27,000 और इसका है 29,250। 29,250 इतना ही है क्या, यस। और कहना से ये किसको दे देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। तो कैलकुलेट करते हैं, इसका टोटल कितना हुआ 29,250 प्लस 24,250 प्लस 27,000, 29,250 प्लस 24,250 प्लस 27,000, ये हुआ 80,500। ठीक है, और ये किसको देंगे, पार्टनर्स को देंगे। तो उनका कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ता है तो उसे हम क्या क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। LIC वाला रूल आप रिफर कर सकते हो। 24,250, 27,000 एंड 29,250। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक रिवर्स वाला क्वेश्चन जो था ना, जिसमें रिवर्स कैलकुलेशन करना था, वो प्रैक्टिस करना है। और एक ये क्वेश्चन, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप सी मार्क कर सकते हो। ये आपका एक कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब LMN, इनकी ड्राइंग्स कितनी है, तो यहां पे देखो क्या बोला है 12,000। ठीक है, 18,000 और 24,000। ये पर मंथ ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है। LM विड्रू 12, 18 एंड 24 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज, मतलब ये टोटल अमाउंट है। ठीक है, अगर मंथली कुछ होता तो उन्होंने दिया होता 12,000, 18,000 और 24,000। अब इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है, तो 12% देना है। कितना देना है, 12% देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को देखो कितना देना है, 12%, बराबर है इनटू कितने टाइम पीरियड के लिए। कहना इसे जब टाइम पीरियड नहीं दिया है, तो ड्राइंग्स वाला लेक्चर याद करो। ATP का हमने क्या बोला था, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड ATP इज ऑलवेज 6। ये नहीं बोला है साल में ये ड्राइंग कब हुई है, स्टार्ट ऑफ द ईयर हुई है, एंड ऑफ द ईयर हुआ, नहीं मालूम। ठीक है, यहां पे क्या बोला है, देखो सिंपल बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर। अरे कब, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हुई है तो 12 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, एंड ऑफ द ईयर हुई है तो मिलना ही नहीं चाहिए, मिड हुई है तो 6 होना चाहिए। तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे, अज्यूमिंग अमाउंट इज ड्रॉन एट मिड ऑफ ए ईयर, मिड ऑफ ए ईयर, और मिड ऑफ ए ईयर हुआ तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लो। कहना इसे 12 कट हो गया यहाँ पे सीधा सब में, 0 भी कट हो गया, और यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन हमें करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 120 इंटू 6, ये होता है आपका 720 रुपीज़। ये होता है आपका 180 इंटू 6, 180 रुपीज़। एंड ये फाइनली आपका होता है कितना, 240 इंटू 6, 1440 रुपीज़।
क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहने से फर्म को मिलेगा तो फर्म का प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़े तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन में देखो क्रेडिट साइड अमाउंट्स लिख रहा हूं 720, 1080 एंड 1440। 720 प्लस 1080 प्लस 1440, ये आया 3240, ये आया 3240। और कहना इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को मिलेगा तो उनका कैपिटल क्या होगा, कम होगा। सॉरी, पार्टनर्स को मिलेगा नहीं, पार्टनर्स देंगे तो उनका कैपिटल क्या होगा, कम होगा, और कैपिटल कम हो तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कहना इसे इसी के साथ मुझे और भी एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, वो किसकी है, एक इंटरेस्ट ऑन सॉरी एक ड्राइंग्स की है और एक कैपिटल की है। यहां पे देखो हमने क्या देखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो हम लाइन से ही चलते हैं, काम करते हैं, चेंज नहीं करते। नेक्स्ट क्या है, पार्टनर्स का लोन। तो पार्टनर का लोन देखो कितना है, 1.5 लाख, और कब लिया है ये लिया है हमने 1 जनवरी 2017 को। तो वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना, L, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन कितना है, कहना इसे 1.5 लाख रुपए। इंटरेस्ट रेट कितनी है, क्वेश्चन में दी है क्या, तो बोला है 12% पर एनम, तो 12/100। और कहने से लोन कब लिया है, 1 जनवरी को। देख लो एक बार, चाहिए तो वापस कब लिया है लोन, ये देखो लोन कब लिया है, 1 जनवरी को लिया है, 1 जनवरी। कहने से साल कब खत्म होता है, 31 मार्च। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, तो 3/12, 12 कट हो जाएगा, ये भी यहाँ से कट हो जाएगा, और ये आएगा 450 रुपीज़, 4500 रुपीज़। कहना इसे प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 4500 रुपीज़। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना बचेगा, तो प्रॉफिट बचेगा यहाँ पे 2, नेट प्रॉफिट 96,000, और ये बाय नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ पे 96,000। अच्छा, और कुछ देना है क्या, कहना इसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो गया। उसके बाद बोला है ऑन 1 जुलाई 2016 एल बॉट 1 लाख रुपीज। तो एल नया कैपिटल लेके आया, कहने से उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे बाय कैश, एल का कैपिटल 1 लाख से बढ़ा देंगे। और बोला है कि एन ने विड्रॉ कर लिया, कितना, एन विड्रू 1 लाख रुपीज, तो एन का कैपिटल कम हो जाएगा टू कैश। अच्छा, ये लिखा नहीं क्या, 1 लाख रुपए बराबर है। अब नेक्स्ट देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, बाय कैश टू कैश, मतलब दूसरी एंट्री कहां गई होगी, कैश अकाउंट में। जब लाया होगा कैपिटल तो कैश बढ़ गया होगा, और जब निकाला होगा तो कैश कम हो गया होगा, तो कैश अकाउंट में एंट्री आएगी, यहां पे नहीं आएगी। नेक्स्ट, एल एम ने विड्रॉ किया है कितना, 12, 18 और 24, तो ड्राइंग किया है, तो कहना इसे यहां पे आएगा 2 ड्राइंग्स, 12,000 रुपए इसका कैपिटल कम हो जाएगा, 18,000 इसका कैपिटल और 24 इसका। और कैपिटल जब कम होता है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। कैपिटल जब कम होता है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, आगे क्या बोला है कि ऑन 1 जनवरी 2017 एम ऑब्टेन्ड ए लोन ऑफ 1,50,000। कहने से हमें लोन अकाउंट बनाने को नहीं बोला है, बोला होता तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हम लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1,50,000 लिख देते और उसमें 4,500 का इंटरेस्ट भी ऐड कर देते। क्लियर है। नेक्स्ट, कुछ और बच गया क्या, प्रॉफिट कितना हमारा 1,05,000 है ना, ये गलत कैलकुलेट किया है यहाँ पे, ये 1,05,000 आना चाहिए आई थिंक, यस 1,05,000 सॉरी। ठीक है, 1,05,000 कैसे, तो 1,05,000 में से 4.5 ही दिए तो 1,05,000 बचा।
अब इसमें से कहने से हम लोग चीजें क्या करेंगे, देना चालू करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे चुके हैं और कुछ पार्टनर्स को देना नहीं है, मतलब जो भी प्रॉफिट बच गया वो कहने से पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। तो 1,500,000 प्लस 3240 माइनस 80,500, तो ये बचा 23,240। और कहने से ये पार्टनर्स को हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट LMN बांट दो। कहने से 23,240 को डिवाइड करेंगे किससे, 2:3:5 का रेशियो, यही रेशियो है ना उनका। तो कहने से मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका आएगा 4,648 multiply by 3, 6,972 and multiply by 5, 11,620 रुपये। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये पार्टनर्स को देंगे तो कहने से उनका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना, तो 11,620 रुपये इसे मिल जाएगा, और यहाँ पे 6,972 इसे मिल जाएगा, और फाइनली 4,648 इधर मिल जाएगा। क्लियर है। अब ये हो गया। अब कहने से ये अकाउंट तो क्लोज हो गया, P&L अप्रोप्रिएशन, P&L भी क्लोज हो गया, दोनों तरफ 1,05,000 1,05,000। अब पार्टनर्स को भी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, कैलकुलेट कर लो कितना होता है। तो देखो 2 लाख रुपीज तो एल का था पहले से, ठीक है, 24,250 उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, 1 लाख रुपया वो बिजनेस में और ले आया, ठीक है। उसके बाद 720 उसके में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कट गया, और 12,000 रुपए की उसने ड्राइंग कर ली। तो इसका कैपिटल एट द एंड हुआ 3,11,350, ठीक है। सिमिलरली इसका देखो 3 लाख था, बराबर 27 उसे और मिल गया, और 6,972 का उसे प्रॉफिट हो गया। अच्छा, मैंने ये ऐड नहीं किया क्या, 1 मिनट, शायद इसमें प्रॉफिट नहीं ऐड किया। दोनों साइड का टोटल लिख लेंगे यहाँ पे, और इस तरह से हमारा ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पे ख़त्म किया। इसके और भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर आगे आएंगे तो उनको हम सॉल्व करेंगे। अभी मैं इसको फुल स्क्रीन पे रख देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसको कॉपी करना है पॉज करके तो कॉपी कर सकते हो। ये हो गया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1, ये आपका हो गया वर्किंग नोट नंबर 2, और एक वर्किंग नोट और था ना हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कहाँ गया वो, ये रहा। क्लियर है। चलो, इसी के साथ ये सेशन आज खत्म करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमारा खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।